अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा सलीम चौधरी। नाज़रीन, आज की पोस्टकास्ट में हमारे साथ मौजूद है मिस साइरिश खान, जो अब तक 100 से ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं। लेकिन कहां कर चुकी हैं, आज तक हमने तो इनको किसी फिल्म में नहीं देखा। हम इन्हीं से पूछेंगे इन्होंने अब तक कहां पे इतनी फिल्मों में काम किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिस साइरिश, हमें ये बताइएगा कि अब तक आप 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, ये आपका दावा है। कहां पे कर चुकी हैं आज तक? आप ना यूट्यूब पे अवेलेबल है, ना आप किसी सलमा की मूवी में आज तक कहीं किसी ने आपको देखा, ना मैंने आपको कहीं आज तक देखा। जिसने एक भी किसी अच्छे प्रोजेक्ट में काम किया हुआ हो वो तो हर जगह पे वो स्क्रीन पे आ रहा होता है। तो आप क्यों नहीं आज तक सामने आई? आपने कहां पे काम कर लिया? मैंने अपने सपनों की दुनिया में काम किया। क्या मतलब सपनों की दुनिया में काम किया? सपनों की भी एक दुनिया है, जैसे ये दुनिया वो भी एक दुनिया है, वो मेरी एक अलग दुनिया है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अपने अपने ख्वाबों के अंदर 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया? बिल्कुल। वो कैसे पॉसिबल है? क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, तो किस किस के साथ आपने फिल्में की हैं? मैंने तो हॉलीवुड बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, सबके साथ ही की हैं। अच्छा, आपने सलमान खान के साथ भी फिल्मों में काम कर लिया है, आपने शाहरुख खान के साथ भी फिल्मों में काम कर लिया, लेकिन आपको जानता कोई भी नहीं है, लेकिन किया सपनों में। सपनों में, बिल्कुल। अच्छा, इमरान हाशमी के साथ भी तो फिर किया होगा? बिल्कुल, सबके साथ ही। अच्छा, आपने सलमान खान के साथ भी काम किया, आपने शाहरुख के साथ भी काम किया, तो आपने आमिर खान के साथ भी काम किया। तो आपने इनके साथ मतलब कोई छोटे मोटे कैरेक्टर्स किए हैं, कोई साइड कैरेक्टर्स किए हैं, कोई मेन कैरेक्टर्स किए, क्या किस तरह का काम किया है? मैंने फिल्म की हीरोइन रही हूँ उनके साथ। आपने मेन कैरेक्टर्स किए हैं। और आमिर खान के साथ आपका कैरेक्टर क्या था? आमिर खान के साथ मैं जीप की रेस लगा रही हूँ। अच्छा, फिल्म के अंदर आप जीप की रेस होती है, स्टोरी ये है फिल्म हाँ की, जी। और उसके अंदर आप मतलब कि उनकी हीरोइन होती हैं और आप उनसे रेस जीत जाती हैं, तो उनको लव हो जाता है फिल्म के अंदर, तो वो आप अपनी हीरोइन को लेके चले जाते हैं। तो सलमान के साथ क्या कैरेक्टर? हम लोग एक मॉल में मिलते हैं और वहाँ पे बहुत सारे मुझे गुंडे तंग कर रहे होते हैं और सलमान खान पहुंच जाता है वहाँ पे। तो आपको पता ही है फिर सलमान खान के तो सलमान खान की जो एंट्री होती है वो हमेशा मुसीबत में आके भी ऐसा ही होता है। उसने आपको मॉल के अंदर आके गुंडों के अंदर से निकाला और आपका उनके ऊपर जो दिल है वो थोड़ा सा पिघल गया। तो फिर आपने सलमान को कैसे पटाया? तो मैंने क्या पटाना था? तो वो तो आपको पटा के ले चुका था गुंडों में से बचा के, तो आपने उसको कैसे प्रपोज किया था? हमारे ऑडियंस को भी तो पता चले ना आपने फिल्म के अंदर कैरेक्टर किया हुआ। बहुत मुश्किल था वैसे। सलमान को आसानी से पिट गया था कि उसने आगे से डोले शोले भी दिखाए थे अपने? नहीं, बहुत एटीट्यूड दिखाया था, आपको पता ही है फिर। अच्छा, स्टोरी के एंड में फिर वो आपको मिल जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, वो उस मूवी के अंदर स्टोरी ये है कि जो हीरोइन है वो हीरो के पीछे होती है और हीरो एटीट्यूड में होता है, और एंड में आके जिस तरह मूवी का एंड होता है एंड में फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अच्छा, हैप्पी एंडिंग होती है। हाँ जी, ठीक है, फुल हैप्पी एंडिंग होती है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि आपकी शाहरुख खान के साथ क्या फिल्म में स्टोरी थी? शाहरुख खान के साथ बस 2 बीवियों की थी। अच्छा, तो आप उनकी पहली उधर खींचती थी और दूसरी इधर खींचती, बेचारा बस इधर से ये तो स्टोरी रियलिटी में कपिल शर्मा ने की हुई है, तो ये आपने अपने सपनों के अंदर ये फिल्म शाहरुख खान के साथ कर ली है। बस। आप उनकी फर्स्ट वाइफ थी कि सेकंड थी? मैं उनकी सेकंड थे, जो उन्होंने चोरी रखी हुई थी? चोरी की हुई थी। अच्छा, जब पहले को पता चलता है फिर क्या होता है? फिर बहुत सारा बनता है ड्रामा। वो आपकी भी पिटाई लगाती है पहली वाइफ? नहीं, मेरी नहीं लगाती, कि शाहरुख की लगती है? हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो जाते हैं और बस। अच्छा। फिर सारा जो हमारा होता है वो इसके ऊपर निकलता रहता नहीं, ये है, खुद हम फिट रहते हैं। ये बात रियलिटी में तो नहीं मानने वाली कि दो जो खवातीन है और ऊपर से हों भी बीवियां और इकट्ठी रहना स्टार्ट हो जाए। रियलिटी में तो ये पॉसिबल नहीं। आपने सही फिल्मों में काम किया हुआ और वो भी सपनों में। सही कह रही हैं आप। अच्छा, और इमरान हाशमी के साथ आपका कैरेक्टर क्या था? इमरान हाशमी के साथ क्या हो सकता है? मतलब किस तरह का कैरेक्टर था? जिस तरह आम मूवियों में होता है वही कैरेक्टर था? बिल्कुल ऐसे वही था। तो उसने मतलब कि एंडिंग क्या थी उसकी? हैप्पी एंडिंग थी? हैप्पी एंडिंग नहीं थी उसकी। अच्छा, बहुत ज्यादा नशे करता है, शराबें पीता और बस अच्छा, उसके साथ हो जाता है। सलमान के साथ आपने हैप्पी एंडिंग कर ली है और इमरान हाशमी के साथ आपने हैप्पी एंडिंग नहीं की। ये कोई मूवियों का आपस में तजाद बन गया? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बस हैप्पी एंडिंग उसने की नहीं कि आपने करने नहीं दी? हमने करने नहीं दी क्योंकि सुधर नहीं रहा था, बहुत बिगड़ा हुआ था। अच्छा, आपकी डिमांड थी जब तक आप मतलब कि अपने आप को ठीक नहीं करोगे, नशों में से ठीक नहीं होगे, तो मैं आपको हैप्पी एंडिंग नहीं करने दूंगा। बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद आपने और किसके साथ काम किया? बॉलीवुड में ये हो गया आपका काम, तो हॉलीवुड में आपने किसके साथ काम किया? हॉलीवुड का नहीं, मुझे किसी का भी नाम आता। अच्छा, आपने काम कर लिया है हॉलीवुड में लेकिन नाम शाम नहीं आते किसी के? नहीं। अच्छा, तो आपने लॉलीवुड में भी काम किया होगा? हाँ, अपने जो पाकिस्तान के मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, हमारे जो एक्टर है
कौन से? फैसल कुरैशी साहब। अच्छा, आपने फैसल कुरैशी के साथ भी सपनों में काम में किया? ड्रामे में किया कि फिल्म में किया? ड्रामे में किया है। अच्छा, तो क्या कैरेक्टर होता है? बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो क्या कैरेक्टर किया आपने? उनके साथ एक घर का ही सीन है, उनके घर में रहती क्या घर के अंदर क्या सीन है? घर में बेगम उनकी नहीं होती और वो शादी मौके का फायदा उठाते कहीं हैं? और हो जाती है और मैं कजन और मैं देखती रहती हूँ कि अच्छा। मैं बैठी हूँ और मैं इन्हें नजर नहीं आ रही। अच्छा, वो मतलब कि घर में कजन को छोड़ के कई बार शादी कर लेते हैं? बाहर शादी कर लेते हैं। अच्छा, फिर? और मैं भी बस इसी तो आप इंतजार में रहती जबरदस्ती हूँ। उनके घर में घुस जाती हैं? मैं घुसी रहती हूँ, मैं कोशिश करती रहती हूँ कि इनका ब्रेकअप हो जाए, लेकिन होता ही नहीं है। अच्छा, एज एंड फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं, अभी वो बाकी रहता है सपना। अच्छा, अभी सपने, ये अभी कंप्लीट नहीं है? ये फिल्म चल रही, ड्रामा चल रहा है, ये अभी इंटरवल हो गया क्या अभी होना है? नहीं, अभी होना है। अभी स्टार्ट हुआ रिसेंटली? अभी ये स्टार्ट। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फैसल कुरैशी साहब को बहुत ज्यादा लाइक करती हैं, बहुत पसंद करती हैं, अगर रियल के अंदर भी आपको वो कोई कैरेक्टर ऑफर करते हैं, क्या आप करना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल पसंद करूंगी, क्यों नहीं करूंगी उनके साथ काम करना। कौन नहीं चाहेगा कि उनके साथ काम ना करे। मैं नहीं चाहूंगा उनके साथ काम करने। क्यों, आप क्यों नहीं चाहेंगे? मेरा तो दिल ही नहीं करता काम करने का। आपने अभी तक कौन नहीं चाहेगा, मैंने कहा मैं नहीं चाहूंगा। आप क्यों नहीं चाहेंगे उनके साथ काम मैं करना? उनके साथ नहीं करूंगा, मैं किसी और के साथ करूंगा। आप किसके साथ करेंगे? मैं फरहान मुस्तफा के साथ, फवाद खान के साथ, मैं उनके साथ, अहसन खान के साथ करूंगा। मैं क्यों करूं? हाँ, एहसन खान भी बहुत मेरे अच्छा है, सामने उनके बंदा साथ बैठा हुआ है, वो उसको इतना लाइक करता है, मैं उसको चांस दूंगा कि मैं खुद एक्सेप्ट करके आगे आ जाऊंगा। क्या मतलब? सही है। अच्छा, चलो मुझे ये बताएं कि बॉलीवुड के अंदर आपका सबसे जो फेवरेट एक्टर वो कौन सा है? सलमान खान। अच्छा, सलमान खान, वो आपको क्यों अच्छा लगता है? अच्छा है ना, बॉडी बिल्डर है, फाइटर लड़कियों है, को तो शाहरुख खान अच्छा फाइटर लगता है। है। और नहीं, लड़कियों को तो शाहरुख खान अच्छा लगता है, वो हर टाइम रोमांस के मूड में होता है और उसकी मूवीज भी लव स्टोरीज होती है ज्यादातर, और लड़कियां उसको बहुत लाइक करती हैं। और सलमान खान तो लड़कों की चॉइस है, तो आप मतलब कि क्यों लड़कों वाली पसंद रखती हैं? बस मुझे पसंद है ऐसी फाइट वाली और उनका ऐसे स्टाइल। सलमान खान उसने आज तक शादी क्यों नहीं की? आपको बहुत पसंद है, बताएं मुझे। शायद मेरा ख्याल, अच्छा ख्याल है उनका, सिंगल रहना अच्छा। अच्छा, उनको पता था कि पाकिस्तान के अंदर एक इस नाम की लड़की है, साइरिश नाम की, और जब तक वो हाँ में हाँ नहीं लगी तब तक मैंने शादी नहीं करनी। आई थिंक उनका फैसला अच्छा है, सिंगल। मतलब कि वो आपके लिए वो बैठे हुए हैं इसलिए शादी नहीं की। मेरे लिए तो नहीं बैठे होंगे, खैर पता नहीं, शायद किसी ने उनका दिल दुखाया होगा इसलिए बैठे होंगे। उसका दिल या फिर वो जो सपनों की उनकी रानी है वो मिली ही नहीं होगी। कौन सी सपनों की रानी है? सपनों की रानी होती है ना। आपके तो सपनों के जो राजा हैं वो तो सलमान खान है, और उनकी रानी कौन है? उनकी भी तो कोई तो होगी ना। कह दे, मैं हूँ, कह दे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अब तक 100 फिल्मों में काम किया है, तो ये सारा पॉसिबल कैसे हो गया? इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जैसे बंदा रात को सोने लगता है, जो बंदा सोच रहा होता है वही बंदे के सपने में आ जाता है। तो आपने 100 फिल्मों में काम कर लिया, वो भी सपनों में, कैसे कर लिया? इसलिए कि बड़े सपने देखने के लिए ना ज्यादा सोना पड़ता। अच्छा, और क्या, तभी बंदा देख सकता है इतने लंबे सपने और इतनी लंबी फिल्में। और नहीं आपको आप क्या? अच्छा, नॉर्मली जो फिल्म है उसको रिकॉर्ड करने के लिए 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं आजकल, जितनी ज्यादा जिद्दत आ गई है। तो आप मतलब के लंबे सपने तो देखने के लिए लंबा सोती हैं, आप 2-2.5 महीने की नींद लेके मतलब फिल्म कंप्लीट करती हैं? नहीं, 8-10 घंटे सोना पड़ता है इसके लिए। तो 8-10 और फिर वो 8-10 घंटे बंदा काम भी करे ना तो वो उतना ही टाइम लगता है, और वो सो के भी उतना ही काम जो है हो जाता है। आप मतलब कि डेली की 10 घंटों की शिफ्ट लगाती हैं सोने की, उसके अंदर आप मतलब 10 घंटों में जितना काम होता है उतना करती हैं, और 10 घंटों में फिल्म कैसे कंप्लीट हो जाती है? जब मैं सोती हूँ तो मेरी फिल्म का काम वहीं से स्टार्ट हो जाता है जहां वो पिछली रात को स्टॉप हुआ था, रुका था। और जब मैं उठ जाती हूँ तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, और दिन भर जो है मेरे काम के साथ साथ वो मेरे माइंड में चलता रहता है कि ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे होना है, अब ऐसे होना है। वो सारा चलता रहता है, मेरे माइंड के अंदर चलता रहता है कि अब इतना काम रह गया, ये होना है, ऐसे होना है, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। कि डायरेक्टर भी खुद ही अंदर एक ना, खुद ही डायरेक्टर भी होता है, उसको खुद ही डायरेक्ट भी करना होता है। कीड़े सारे ही हैं आपके अंदर। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि जब मतलब कि आप सो जाती हैं तो आपकी जो फिल्म का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह आम रूटीन में 2 से 2.5 माह के अंदर एक फिल्म का प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपके सपने भी 2 से 2.5 माह तक चलते हैं। बिल्कुल हो जाता तो है, वो 2 से 2.5 माह के सपनों के अंदर मतलब कि आपके सारे मामला कंप्लीट होते हैं फिल्म के। बिल्कुल कंप्लीट हो मुझे एक जाते हैं। बात तो बताएं, मैं मेरे जैसा जो बंदा है, जो बाकी भी लोग हैं, जब सोते हैं
तो उनका अचानक सोते हुए कोई सपना चल रहा हो, अचानक से आंख खुल जाए तो सपना वहीं पर स्टॉप हो जाता है। सम टाइम बहुत ही अच्छा सपना चल रहा होता है, बंदा बहुत ही मस्ती में होता है, तो बंदे की कोशिश होती है कि यार मेरा सपना वहीं से दोबारा से कंटिन्यू हो जाए, जल्दी से आंखें भी बंद कर लेते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उससे आगे कभी स्टार्ट हुआ हो। तो ये आपको कैसे हो जाता है? मेरे तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सारा दिन वही चल रहा होता है माइंड में, और बस जैसे ही लेटना होता है तो वो अपना वहीं आपके माइंड में वो चीजें होती हैं कि मैंने लेटते जाना तो मेरी यहीं से फिल्म स्टार्ट हो जानी है, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। नहीं, ये जो आप सिर्फ सपनों के अंदर ही काम करती हैं, इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि रियल लाइफ में कोई करने नहीं दे रहा, फैमिली परमिशन नहीं दे रही, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई सपोर्टर नहीं है। फिर तो आपको सपने इस तरह कहने चाहिए, आप सो तो तू कम नहीं करना फिल्म से, तू आ करना है, तू ओ करना है, तो आप तो फिल्में करती हो, इसका क्या लॉजिक है? तो क्योंकि मैं सारा दिन ही एक्टिंग में रहती हूँ, सुबह उठे नाश्ता दिया, बिल्कुल एक ना वैसे स्टोरी की तरह हो रहा होता है सारा कुछ। मुझे अब ऐसे फील हो रहा होता है कि ये जो मेरी रियल लाइफ है ना, ये बिल्कुल एक सपने की तरह है, और जो मेरे सपने हैं वो मुझे बिल्कुल एक रियल लाइफ की तरह लग रहे होते हैं, कि वहां पे सारे फैंस होते हैं, टीम होती है, काम होता है, वो सब कुछ मेरे माइंड के हिसाब से, मेरे लाइफ के हिसाब से होता है। मतलब आप सपनों में जाती हैं तो लोग आपके आगे पीछे होती हैं, मिस मेरे साथ सेल्फी, मिस मेरे साथ सेल्फी। कभी आप अपनी लग्जरी लाइफ में कहाँ जा रही होती हैं, कभी कहाँ जा रही होती हैं, जैसे ही आप सपनों से उठती हैं तो पता लगता मैं वही मंजे से पई हुई हूँ जिथे मैं सुती सा, ऐसा ही है। बिल्कुल है। आप मतलब कि घर का कोई भी काम करती हैं, जैसे आप झाड़ू लगा रही हैं तो आप कैरेक्टर के अंदर हैं, आप कपड़े वॉश कर रही हैं, पोछा लगा रही हैं तो आप कैरेक्टर के अंदर हैं, आप रोटियां बना रही हैं तो आप कैरेक्टर के अंदर हैं। बिल्कुल। तो मतलब कि आपके जो घर वाले हैं वो परेशान नहीं होते, साड़ी कुड़ी हिली तो नहीं हुई, कोई ना कोई हवाई बस हो जाते हैं, होते हैं, कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, हर वक्त ऐसे हो रहा होता है, हर वक्त यूं होता है, लेकिन शायद उन्हें भी आदत हो। जो आपके बहन भाई हैं, जो पेरेंट्स वगैरह हैं, उनके साथ भी कोई इस तरह का सिनेरियो होता है कि वो कैरेक्टर में होते हैं? और तो किसी के साथ भी ये नहीं है, बस मैं और मेरा बेटा, हम दोनों के साथ ही। आपका बेटा भी है? जी माशाल्लाह, मेरा एक बेटा भी है। ये तो बहुत खुशी वाली बात है। फिर तो मतलब कि आपका बेटा जो है वो कहता होगा मेरी माँ हिल गई है हर टाइम, मतलब कि वो भी फुल एक्शन में होता है हर वक्त, उसने मुझे क्या कहना, वो मेरे से ज्यादा एक्टिंग में हो रहता है। अच्छा, आपका बेटा भी उसके स्कूल से आने की जो ऐसे होते हैं स्टाइल, यूनिफॉर्म उतारने के, बैठने के, खाना खाने के, मांगने के, ऐसे हर वक्त वो एक्शन में ही रहता है। अच्छा। कभी स्लो मोशन से उठा है अब चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही उसका भी। रोमांस वाले भी करता है कि सिर्फ ये एक्टिंग ये करता है, फाइटिंग वाली करता है? नहीं, फाइटिंग वाली हुई होती है। अच्छा, अभी कितनी उम्र है उसकी? उसकी माशाल्लाह 13-14 साल का। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे रोमांस वाली एक्टिंग के अंदर पैर रखने जा रहा है, आगे उसका वो बिल्कुल, फेज स्टार्ट उसके अंदर भी है शौक, लेकिन मुझे पता है कि जैसे उसकी मम्मा के दबे हुए हैं, उसके भी दबे ही रहेंगे शौक। नहीं, जो आपके हस्बैंड है उनका भी अंदर कोई एक्टर जागता है कि उनका नहीं जागता? नहीं, उनके अंदर एक हस्बैंड ही है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है उनकी। तो वो कहता होगा कि मेरी बुड्ढी ते मेरा पुत्र कमले हो गए ने, हर टाइम पता नहीं करदे की रहंदे। पता नहीं, अब ये तो वही बता सकते हैं ना। आपको कोई हवाई चीज तो नहीं लगी हुई, जिन भूत वगैरह, जो मतलब कि आप लोग हर टाइम ये कैरेक्टर के अंदर रहते हैं, किसी अच्छे अमल को चेक कराओ कि दम दरूद पढ़ाते, फुका शुकम रहो। एक्टिंग का भूत है ना, ये कम नहीं है, और कोई असर नहीं कर सकता। अच्छा, ये खुद भूत है एक्टिंग? ये खुद भूत अच्छा। है, बहुत बड़ा। इसके ऊपर क्या भूत आएगा? इसके ऊपर कोई चीज असर ही नहीं करेगी। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बॉलीवुड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर लिया, आपने पाकिस्तानी ड्रामा में भी काम कर लिया, आपने हॉलीवुड में भी काम कर लिया, आपने कभी पंजाबी भी कोई प्रोजेक्ट किए हैं? पंजाबी पे कोई नहीं किया। अगर आपको कोई मौका वगैरह मिले तो आप करेंगे? बिल्कुल करूंगी। पंजाबी आती है आपको? आती है चले, मुझे पंजाबी। अगर आती तो हमें कोई डायलॉग ही सुना दे। अच्छा, पंजाबी डायलॉग है कि एक जो एक्टर ही है ना, इसी को हम थोड़ा और साइड पे ले जाते हैं। एक्टर है, उसने एक्टिंग कर ली, उसने बहुत नाम बना लिया। बहुत नाम बनाने के बाद उसको जब प्यार हो जाता है किसी से, तो फिर वो चाहता है कि छोड़ दो, या ये रख लो या मुझे रख लो, तो उसको एक को चूज करना होता है। फिर वो कहती है, काशी मैनू कोई फिल्म, मैनू कोई पैसा, मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू बस तू चाहिए, बस तू चाहिए। काशी बस मैनू तू चाहिए, तू चाहिए। काशी तू मेरे कोल आ ते मैं खुश हाँ, ते मेरी बहारा ने, तू मेरे कोल नहीं आ ते मैं कुछ भी नहीं है। एवें ही आ, बिल्कुल है। सारा कुछ काशी होता है और कुछ भी नहीं होता।
अच्छा, इसके अलावा भी आपने कोई काम वगैरह किया हुआ है? आपने मतलब के ड्रामा भी कर लिया, फिल्म भी कर ली, आपने पंजाबी भी डायलॉग सुना दिया, इसके अलावा भी कुछ सपनों में कोई एक्स्ट्रा चीज भी की हुई है? सिंगिंग भी कर लेती हूँ आम रूटीन में। कभी सपनों में सिंगिंग की है? सपनों में वो मैं आम डे में भी करती रहती हूँ। अच्छा, वो सपनों में नहीं की, आम रूटीन में की है? हाँ बिल्कुल। चले यहाँ पे भी सुनाए, क्या आता है आपको? मैं आपको गाना सुनाती हूँ, पाकिस्तानी है हमारा। जी सुनाए। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। जिस टाइम पे सूरज गुरूब हो गया वो लहरात के नाम की आगे। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। ये आपने किसको सुनाया, किसको डेडिकेट किया? ये किसी को भी नहीं किया, वैसे सुनाया, मुझे अच्छा लगता है। होस्ट तो नहीं कर देता? किसी को भी नहीं किया ये वैसे। अपने हस्बैंड को सबको सुनाया है, सबके लिए है, ये पूरे पाकिस्तान को डेडिकेट कर दिया, पूरे पाकिस्तान के लिए ये पाकिस्तानियों। चले कोई तो आपके लिए आई जिन्होंने आपको डेडिकेट कर दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, ये थी वो मिस जिन्होंने अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें फिल्में वो है जो सपनों में बनती हैं, वहीं पे चलती हैं। इनकी जितनी भी फैन फॉलोइंग है सारी सपनों वाली है, रियलिटी के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ। ये थी इनकी सारी स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, आप भी हमारी पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आके हमें मैसेज करें। हमारी टीम आपके साथ राब्ता करके हमें आपको भी अपने पॉडकास्ट में लेकर आएंगे। अगर आप में कोई भी टैलेंट है, आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म आप सबके लिए हाजिर है। इसके साथ साथ अपने मेजबान हमजा सलीम चौधरी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।